टिकटॉक के ऊपर ना मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, पीर अजमल रजा कादरी साहब की। वो एक बयान कर रहे थे, एक वाक्य सुना रहे थे उसमें, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टेड लगा वो वाक्य। मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ वो, वैसे तो टिकटॉक के ऊपर वो बहुत वायरल है, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं भी उसमें थोड़ा आपसे शेयर करता हूँ। तो वो बता रहे थे कि वाक्य के हम जा रहा था उम्रे के लिए ना, वो अपना बता रहे थे कि मैं उम्रे के लिए जा रहा था। तो कहते हैं कि जहाज में मैं बैठा, तो उसमें एक बुजुर्ग आए, ठीक है, कोई देहाती टाइप पेंडू टाइप जो है ना, एक वो बुजुर्ग वो आए, आके ना वो जैसे बस में नहीं बंदा सवारी चढ़ती है, तो वो जिधर जगह मिली उधर ही वो बैठ गया। तो वो कहते हैं कि वो जैसे ही जहाज में वो बुजुर्ग दाखिल हुए ना, तो सीट जो सामने नजर आई ना, उसी के ऊपर वो जो है ना वो बैठ गए। जो लोग कभी जहाज में नहीं बैठे हैं उनको क्या पता है कि ये जहाज में बैठने का क्या सिस्टम है। जो गांव के लोग बुजुर्ग टाइप होते हैं ना, क्योंकि जो मतलब वो कह रहे थे कि वो लग रहे थे जैसे कोई ना बहुत माड़े घर से ताल्लुक है उनका, क्योंकि कुछ लोग अमीर लोग जो होते हैं, जो जिनके पास पैसा होता है, वो लोगों को फिर उनकी हेल्प करते हैं, उनको उम्रा करा देते हैं, या फिर इस तरह को कोई काम, या हो सकता है कोई, या कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं जो कमेटियां डाल के जो है ना वो उम्रा करते हैं, अल्लाह पाक का घर देखते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे लोग जो है ना, तो वो कहते हैं मुझे भी इस तरह का ना वो बुजुर्ग इसी तरह लगे कि काफ़ी जो है ना वो माड़े हालात के जो है ना वो बुजुर्ग थे। तो बैठ गए, तो फिर अमले के लोग या एक जो भी बंदा है जहाज वाला, वो आके कहते हैं उनको, बाबा जी आप अपनी टिकट वो दिखाएं, बोर्डिंग पास जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है सीट का। तो वो कहते हैं कि उन्होंने नंबर देखा, तो कहते हैं आपकी तो सीट ये नहीं है, आपकी तो सीट वो पीछे है, उधर जाएं, आप उधर बैठे अपनी तो सीट। कादरी साहब कह रहे थे कि मैंने देखा कि वो बुजुर्ग ना उन अमले वालों के साथ थोड़ा ना वो बहस करें, कहते कि मैं क्यों उधर जाऊं, इतनी दूर मैं अभी वो जाऊं उधर, बस जिधर बैठ गया हूं मैं इधर ही ठीक हूँ, मैं अभी इतनी दूर ही हूँ। जहाज काफी सारी बात है, लंबा था, फिर वो पीछे वो कहता मैं नहीं जाऊंगा उधर, मैं ठीक उधर जिधर बैठ गया हूँ, भाई क्या मसला। तो वो आपस में अमला और वो बाबा जी की ना वो काफी बहस व तकरार जो है ना वो चल रही थी। कहते हैं कि मेरे पीछे वाली सीट से आवाज आई एक लड़के की, जवान लड़के की, कहते कि साढ़े पिंड दे बाबे कदी सुधर नहीं सकते। वो लड़का, उसकी आवाज आई। तो वो कहते हैं कि मैंने जब पीछे मुड़ के देखा ऐसे कि मेरे पीछे वाली सीट से आवाज आई, तो मैंने देखा वो यंग लड़का था बिल्कुल, तो पढ़ा लिखा भी लग रहा था। तो कादरी साहब कहते हैं कि मैंने जब उस लड़के से पूछा, जो नौजवान से पूछा कि ये बुजुर्ग जो है ना ये आपके गांव के हैं जी, तो वो कहता है जी ये बुजुर्ग मेरे गांव के हैं, ये बाबा जी मेरे पिंड दे रहे। तो कादरी साहब कहते हैं कि लगता है आप माशाल्लाह दिखने में आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। लड़का कहता है जी मैं पता नहीं कौन सी वो कह रहा था कि डिग्री मैंने जो है ना की हुई है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये डिग्री है मेरे पास, तो ये वो। तो कादरी साहब कहते हैं कि मुझे उसकी बात सुन के बड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। कहते हैं कि मैंने बोला कि अगर वो आज डिग्री तुम्हारे हाथ में होती ना, तो वो तुमसे लेके मैं छीन के तो वो मैं फाड़ देता। वो कहते क्यों? वो इसलिए कि देखो उस डिग्री का, उस पढ़ाई का क्या फायदा। तुम्हारा तो काम बनता था, तुम पढ़े लिखे हो, इल्म हासिल किया तुमने, तो तुम उस बाबा जी को जहाज में अपना उनका हाथ पकड़ के तो लेके आते, उनको उनकी सीट के ऊपर बिठाते, उनका बेल्ट बांधते, सीट बेल्ट जो होता है उनका अदब से बिठा के उनका सीट बेल्ट बांधते, और उनका सामान ऊपर रखते जो भी उनके पास था, और उनको कहते कि बाबा जी ये पानी पिए या कुछ भी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं इधर ही आपके पास बैठा हूँ, मुझे आप आवाज़ देना, मैं इंशाल्लाह आपके पास आ जाऊँगा। और तुम कह रहे हो कि वो साढ़े पिंड दे बाबे सुधर नहीं सकते। अजीब बंदा है यार तू, ना तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें कोई फायदा दिया है और ना तुम्हें कुछ सिखाया है। और ये वाकई बात मैंने जब सुनी तो मुझे भी बड़ा जो है ना वो अजीब लगा कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि इल्म बंदे को तो अदब सिखाता है ना, और साथ बुजुर्गों की, बड़ों लोगों की, उनकी मतलब उनके साथ बात करने का, उनके साथ बात। तो इसीलिए वो कहते हैं कादरी साहब का, मुझे उसके ऊपर जो है ना वो बड़ा अजीब लगा, तो मैंने उसको इस तरह बोला, क्योंकि इल्म इल्म जो है ना बहुत कुछ सिखाता है बंदे को,
अदब भी सिखाता है, तमीज़ भी सिखाता है, अखलाक भी सिखाता है, हर तरह की चीज़ें इल्म जो है ना वो सिखाता। तो अगर इस तरह की चीज़ें इल्म ना सिखाए तो फिर उस डिग्री का, उस इल्म का, उस क्या फ़ायदा। तो ये इस तरह के जो देहाती लोग होते हैं, ज़ाहिर बात है अगर वो उम्रे पे जाते हैं उनको तो नहीं पता, ज़िंदगी में पहली दफ़ा जहाज़ में बैठते हैं उनको क्या पता, वो तो बस वाला सीन समझते हैं कि बस जिधर ही जगह मिली उधर ही बैठ गए। तो इसलिए मैं आज की ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये अपने उस्तादों के लिए, अपने टीचरों के लिए जो हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में, पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उनसे मुदबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ खुदारा आप लोग हमारे इस जनरेशन को जो है ना इल्म के साथ साथ अदब भी सिखाएं, अखलाक भी सिखाएं, तमीज़ भी सिखाएं, कि ताकि वो बुज़ुर्गों की, बड़े लोग अपने से जो हैं उनका अदब करना जो है ना वो सीखें। खाली पढ़ाई या इंग्लिश बोल लैनी जड़ी है ना, ये कोई मायने नहीं रखती। यूरोप दे विच अदब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन किसी हद तक यूरोप बहुत डिफरेंट है इन्हां चीज़ों को। असी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने सानू मुसलमान पैदा किया, मुसलमान घराने च पैदा किया और अपने महबूब की उम्मत च पैदा किया। ये बड़ा वड्डा अल्लाह पाक दी ज़ात दा एहसान है साडे ते। गोरे ने यूरोप दे विच इन्हां दा कल्चर तो बड़ा डिफरेंट है, बड़ा मतलब इंसानियत है इत्थे, लेकिन इन्हां चीज़ों तो बहुत दूर है, क्योंकि सारी गल मुसलमान च नहीं है। लेकिन काफ़ी सारिया चीज़ां इन्हां च साडे मुसलमानां वालियां भी पाईयां जांदियां ने। बहरहाल इन्हां दे विच काफ़ी सारिया चीज़ां ऐसियां भी ने जड़ियां बहुत गलत ने, जिन्हां चों माँ बाप का ख्याल नहीं करना, माई बाबा वडेरे हो गए ने, कल्ले रह रहे हैं। ये इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह के व्लॉग बनाऊंगा, बहुत ये भी इंटरेस्टेड है कि स्टोरी है, तो इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा। अभी तो ये मैंने वीडियो बनाई है, व्लॉग बनाई है कि हमारे पाकिस्तान में जो टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मैंने अर्ज़ की है कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कोई उनसे बोल सकूँ या उनसे बोल, लेकिन दरख्वास्त है कि रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारी जनरेशन को ना अदब जो है ना वो, बाकी वीडियो चंगी लगी तो लाइक कमेंट लाजमी कर दीजिए और चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाल ते कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक अपना ढेर सारा याद रखिए, तो चैनल का भी रखिए। अल्लाह हाफिज़।